ओके, सो आर्गाइल मूवी जिसकी ना तो कोई हाइप है ना ही कोई इस मूवी को देख रहा है अभी, बट स्टिल मैंने ये मूवी देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि मैं मैथ्यू वॉन के काम का फैन हूँ यार शुरू से। चाहे हो किक-एस या फिर किंग्समैन या फिर बात करें मेरी पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो मूवी एक्स-मैन फर्स्ट क्लास। मगर हाँ, इस मूवी की ना तो कोई हाइप है और अभी अभी ये रिपोर्ट भी आई है कि इसने प्रीव्यूज में भी बहुत कम अर्निंग्स करी है। बट स्टिल अगर आपने ये मूवी देखी है तो शायद आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मेरे भी है, जिन पर मैं स्पॉयलर्स के साथ बातें करना चाहूंगा। वैसे मैं जानता हूँ वीडियो पर रिस्पॉन्स इतना खास तो नहीं होगा, क्योंकि ये मूवी की हाइप और ऑडियंस बहुत कम है पहले से ही। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स है, सो बाकी अगर आपको रिस्क लेना है तो ले लो, क्योंकि अपने रिस्क के आप खुद जिम्मेदार हो। तो चलो, ये तो थी हमारी स्पॉइलर वार्निंग, पर अब बात करते हैं इस मूवी को लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस मूवी के प्लॉट को लेके, जिससे हमें इसके बहुत ही कंफ्यूजन देने वाले डिस्कशन में दिक्कत ना आए। पर्सनली मैंने ये मूवी बहुत एंजॉय करी, चाहे हो इसके ट्विस्ट या फिर हो इसके एक्शन सीक्वेंसेस। मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि असली आर्गाइल एजेंट और कोई नहीं, ब्राइस डलास हावर्ड का कैरेक्टर एली कॉनवे ही है। मतलब उसका रियल नाम एली नहीं, आर्काइल है। आर्काइल जो कि पास्ट में एक वेल ट्रेन्ड एजेंट थी, जिसका मिशन के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रायन क्रेंस्टन और कैथरीन ओहारा का कैरेक्टर उसका ब्रेन वॉश करते हैं। उसके माइंड में ऐसा फीड करा जाता है कि वो एक राइटर है और उसकी एक नई आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, जिसका नाम रखते हैं वो एली कॉनवे। और एजेंट आर्काइल फिर बुक्स लिखती है, जिस बुक्स की फ्रेंचाइजी का नाम था आर्गाइल। कंफ्यूज मत होना, काफी कॉम्प्लिकेटेड है पर काफी अच्छा प्लॉट है मेरे अकॉर्डिंग। और जो कैरेक्टर फिक्शनल वर्ल्ड में होते हैं वो सभी आर्काइल के अराउंड ही होते हैं। जैसे जॉन सीना का रियल वर्जन होता है सैम रॉकवेल, हेनरी कैविल का रियल वर्जन होता है खुद ब्राइस डलास हावर्ड का कैरेक्टर एली कॉनवे उर्फ आर्काइल, और कियारा तो कियारा ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये तो था मेजर प्लॉट, जिससे हमें आगे बात समझने में इतनी कंफ्यूजन्स नहीं होंगी। तो अब भी हमारा सबसे बड़ा सवाल है, इस फ्रेंचाइजी का फ्यूचर क्या है, क्योंकि टीज तो इन्होंने बहुत कुछ करा है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो आर्गाइल मूवी हमने देखी है वो एक प्लान ट्रिलॉजी है। डायरेक्टर मैथ्यू वॉन के हिसाब से ये जो फर्स्ट मूवी है ये फॉलो करती है 2 सीक्वल्स को, जिसमें से जो इस मूवी का सीक्वल होगा वो एक प्रीक्वल है। मतलब ऐसा समझो कि ये मूवी जो थी वो थी नोवेल नंबर 4, मतलब नोवेल 4। लाइक जैसे एली 4th नोवेल लिखती है और मूवी में सेम चीजें ही हो रही होती है, तो हाँ, ये मूवी थी बुक नंबर 4। और इससे पहले की जो 3 बुक्स हैं वो आएंगी प्रीक्वल की तरह। मतलब जहाँ कहा जा रहा है कि आर्गाइल का स्पिन ऑफ शो कंफर्म हो गया है, जो कि हमें शायद एप्पल टीवी पर ही देखने मिलेगा, जिसमें हमें पता लगेगा कि आर्गाइल एजेंट कैसे बना। जैसा कि मूवी के एंड क्रेडिट सीन के बाद लिखा आता है आर्गाइल बुक 1 कमिंग सून, मतलब कि वो स्पिन ऑफ शो की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है जो आर्गाइल बुक 1 है वो एक स्पिन ऑफ शो है जो कि एप्पल टीवी पर आएगा। और जो इसकी सीक्वल मूवी होगी मतलब आर्गाइल 2, वो भी होगा प्रीक्वली मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकता है कि वो हो बुक नंबर 3, और पहली बुक 1 और 2 हमें शायद पूरे के पूरे शो में देखने मिले, जैसा कि मैंने अभी बताया। बाकी थर्ड मूवी फॉलो करेगी अपनी इंस्टॉलमेंट को, मतलब हाँ, वो शायद अपनी पूरी ओरिजिनल स्टोरी हो, वो कोई बुक को फॉलो नहीं करेगी, ना ही वो कोई प्रीक्वल होगा, वो जस्ट आगे की कहानी होगी। डायरेक्टर मैथ्यू वॉन के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर है इस मूवी का। तो फ्यूचर तो हमने जान लिया, बट अब बात करते हैं कि एंडिंग में जो हुआ वो क्या था। जो येलो टी शर्ट वाला हेनरी कैविल हम देखते हैं वो कौन है, तो इसको लेके डायरेक्टर ने कुछ नहीं कहा। ऑफ कोर्स वो कहेगा ही क्यों, जब उनकी प्लानिंग बहुत लंबी है, ट्रिलॉजी और स्पिन ऑफ्स तक इंक्लूड है, तो वो पहले ही सब कुछ स्पॉइल क्यों करेंगे। बट हाँ, हम ये एजम्पशन तो लगा सकते हैं कि वो जो येलो टी शर्ट वाला हेनरी कैविल है वही रियल एजेंट आर्गाइल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हेनरी कैविल का कैरेक्टर बिल्कुल इमेजिनरी होता है पूरी की पूरी मूवी में, क्योंकि वो सिर्फ बुक में एग्जिस्ट करता था। बट एंड में जब वो येलो टी शर्ट वाला हेनरी आता है रियल वर्ल्ड में, तब एली बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। तो हो सकता है वही असली आर्गाइल हो, क्योंकि ब्राइस का कैरेक्टर आर्काइल था। और हम मिड क्रेडिट्स में भी देखते हैं कि किंग्समैन के पब में वो लड़का अपना नाम बताता है ऑब्रे आर्गाइल, और वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो एक्चुअली एक टीज था आर्गाइल बुक 1 नाम के शो का, जिसमें स्टोरी होगी यंग आर्गाइल की। और मिड क्रेडिट सीन भी 20 साल पहले का है मूवी की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। तो वो लड़का जो 20 साल बाद बड़ा होगा वो शायद रियल एजेंट आर्गाइल हो, यानी कि अपना हेनरी कैविल। तो ये तो बस एक असम्पशन है, बाकी डायरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही जाने, क्योंकि इसका कोई सोर्स मटेरियल नहीं है। मार्वल डीसी की कॉमिक्स की तरह ये फ्रेंचाइजी टोटली डायरेक्टर के विजन पे डिपेंड करती है। बाकी देखना होगा फ्यूचर में क्या ही होता है। बाकी देखना होगा कि वो जो ट्विस्ट है वो कहाँ तक जाता है।
और ये हेनरी कैविल जो हमें एंड में दिखाया वो कौन था। और जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला है, किंग्समैन यूनिवर्स। तो हाँ, आर्गाइल मूवी और किंग्समैन मूवी सेम यूनिवर्स की है, जो कि मिड क्रेडिट सीन से पता भी लग जाता है। और हो सकता है कि आर्गाइल को एजेंट बनाने में किंग्समैन का ही हाथ हो, बाकी ये तो शो में ही पता लगेगा। बट मैथ्यू वॉन ने भी कहा है कि वो आगे जाके किंग्समैन और आर्गाइल का क्रॉसओवर दिखाना चाहते हैं फ्यूचर में। बाकी देखते हैं, क्या पता फ्यूचर में एक्सी और आर्गाइल एक साथ ही दिख जाए। यूनिवर्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। सैमुअल एल जैक्सन और सोफिया बुटेला ऑलरेडी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस में देखने मिल चुके हैं हमें, और आर्गाइल में भी हमें ये एक्टर्स देखने मिले थे, मगर इनके कैरेक्टर्स एकदम अलग अलग है दोनों मूवी में। लाइक ये मूवी सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट तो करती है, बट ये एक्टर्स के कैरेक्टर टोटली डिफरेंट है। सो हाँ, मेरे हिसाब से ये तो छोटी सी मिस्टेक हो गई। बाकी डायरेक्टर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये भी हमें देखना होगा। बाकी इस पर आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, इस मूवी ने पहले ही अपने पांव बहुत दूर दूर तक फैला लिए हैं। लाइक इसकी एक बुक भी है जो आपको अमेज़ॉन पे मिल भी जाएगी, जिसपे ऑथर का नाम लिखा है एली कॉनवे। और जब मैंने इस ऑथर को गूगल करा तो उल्टा मुझे इनका एक फोटो भी नहीं मिला। उल्टा एक कॉन्स्पिरेसी मिली कि ये जो बुक है जिसपे मूवी बेस्ड है उसको लिखा है टेलर स्विफ्ट ने। तो अब सवाल ये है कि कॉन्स्पिरेसी कहाँ से आई। तो इसकी जड़ है वो कैट को रखने वाला बैग। वैसा ही सिमिलर बैग टेलर स्विफ्ट लेके घूमती है, जिसमें वो अपनी कैट को रखती है। और टेलर स्विफ्ट ने एक प्रोजेक्ट में एक रेड हेड राइटर का रोल भी प्ले करा था। सो टेलर स्विफ्ट के फैंस ने एजम्पशन लगा ली कि जो आर्गाइल बुक है वो मोस्ट प्रोबेबली टेलर स्विफ्ट ने लिखी है। सो इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोगों ने बना ली अब, और ये बहुत पॉपुलर भी हो गई। बाकी डायरेक्टर ने इस रूमर को लेके मना करा है कि आर्गाइल का जो नॉवल है वो टेलर स्विफ्ट ने नहीं लिखा। बाकी देखते हैं इसका घोस्ट राइटर कौन है और ये फ्रेंचाइजी कहाँ तक जाती है। तो मैंने इसको लेके आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन तो कर दिया जितना मैं कर सकता था, बट अब भी ये सब एक प्लानिंग बन के रह सकती है, क्योंकि मूवी का बजट है $200 मिलियन और इसको ब्रेक इवन के लिए भी $500 मिलियन कमाने होंगे। देखते हैं मैथ्यू वॉन का ये यूनिवर्स कितना आगे बढ़ता है, कितना बनता है और आगे के प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि एक नया यूनिवर्स बन रहा है मार्वल डीसी के अलावा भी। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी और ये यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड हो या नहीं मुझे ज़रूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।